तत्कालीन एसएसपी वाराणसी अमित पाठक के लीडरशिप में एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी इस फर्जी रिपोर्ट प्रकरण पर जांच कर रहे थे। और जांच कब से कर रहे थे? इन लोगों के द्वारा जो भी डेट दर्शाया गया है, यानी भेलुपुर सीओ के द्वारा जो डेट दर्शाया गया है अपनी फर्जी रिपोर्ट में, यानी 8 अगस्त, उसके बाद से ही विकास चंद्र त्रिपाठी जी जांच कर रहे थे। और अगस्त से लेकर जनवरी तक इन्होंने क्या जांच किया, वो भी उस रिपोर्ट पर जो सीओ अमृत सिंह के द्वारा बहुत खोजबीन करके, बहुत तरीके से जांच वांच करके बनाई गई थी। उस जांच में इन्होंने 3-4-5 महीने कौन सा जांच किया, जिसमें अंत में भी यह चीजों को क्लियर नहीं कर पाए, एक भी बात पर यह साबित नहीं कर पाए कि सीओ अमृत सिंह की यह बात सच है या फिर यह बात का यह औचित्य है या यह बात इससे कनेक्टेड है। ऐसा यह लोग कुछ भी नहीं कर पाए, जो इन लोगों के द्वारा एक दूसरी रिपोर्ट तैयार की गई। और दरअसल यह दूसरी रिपोर्ट तैयार भी नहीं की जाती। यह दूसरी रिपोर्ट तैयार करने का नाटक इसलिए किया गया क्योंकि उस समय इन लोगों की हरकतों से आज ही जाकर और यह पूरा जान लेने के बाद कि यह सब कुछ इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और बहुत तरीके से किया जा रहा है कि जिससे केस प्रभावित हो और अतुल राय निकलने का उसका पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा है। जब यह सारी बातें क्लियर हो गई और उसके बाद यह लोग फोन तो टैप करते ही हैं। खैर, मेरे केस करने के बाद से डे 1 से सारे लोग फोन टैप कर रहे हैं, अतुल राय के खास लोग जो भी प्रशासन में। पर एसएसपी अमित पाठक के द्वारा कुछ ज्यादा ही हमारे फोन को मॉनिटर किया जा रहा था। तो इन लोगों को उस समय पता चल गया कि हम लोग वाकई में अपनी जान देने के लिए सारी चीजें कर चुके हैं और निकल भी चुके हैं। और इन लोगों ने लोकेशन वगैरह जैसे ही निकाला, तुरंत इन लोगों का फोन आना शुरू हो गया। सबसे पहले दिल्ली के लोगों से फोन कराया गया, यहाँ की प्रशासन से, कि आप कहाँ हैं, आपको सुरक्षा देना है। अर्जेंट बेसिस पे वाराणसी प्रशासन से कॉल आ रहा है, इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद इन सब चीजों से बात नहीं बना तो तुरंत एसपी सिटी ने फोन किया। और इन लोगों का तरीका देखिए कि इन लोगों का जब बहुत बड़ा वाला चोरी पकड़ा जाता है और जब यह लोग कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं तो यह लोग दूसरे तरीके से, मतलब पीड़ितों से खेलने का इन लोगों का तो ये कोई पहला प्रकरण तो है नहीं है। रोज ही ये लोग गर्दन दबाने वालों में से हैं, तभी तो इस तरीके से इतने बड़े केस को इस तरीके से खा गए, बर्बाद कर दिए, मौत के मुंह में ढकेल दिए। तो एसपी सिटी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं खुद पीड़िता बात कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं बात करना है उनको जानबूझ के और सत्यम प्रकाश राय से बात करनी, यानी मेरे गवाह से बात करने का उनका औचित्य क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मेरा केस उन्होंने बर्बाद किया है, मेरे कैरेक्टर को उन्होंने बर्बाद किया, मेरे बलात्कार के मुकदमे को इन लोगों ने साजिश घोषित किया है, लेकिन मुझसे इन लोगों को नहीं बात करना है, मेरी नाराजगी नहीं दूर करनी है, मेरे सवालों के जवाब नहीं देने हैं। मुझे टरका के अब किसी नए व्यक्ति से बात करनी है, फिर अपने हिसाब से टाल मटोल करनी है। और अगर गलती से वो भी जवाब दे देगा सारी बातों का, तो इन लोगों को और एक मौका मिल जाएगा कि ये तो दोनों ही इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, चाहे जो कुछ भी। तो तरीके से ये लोग सत्यम प्रकाश राय से बात करते हैं और बुलाते हैं हमें कि दूसरी कोई सही रिपोर्ट, सही जांच करने के बाद तैयार हुई है। और सही जांच होने के बाद हम जहाँ भी रहते हैं, हम तुरंत उसी दिन निकल के तुरंत फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़ के तुरंत हम अगले सुबह, यानी 1 जनवरी को ही हम ट्रेवल करके 2 तारीख की मॉर्निंग में हम पहुँच जाते हैं एसपी सिटी के हम। और एसपी सिटी के सामने वो जो मैं कागज का फर्रा पाती हूँ, उसमें कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं रहता है, एक चीज़ वेरीफाई नहीं रहता है, उसमें हमारे बयानों को फिर से नहीं शामिल किया गया रहता है। और यह सारी चीज़ें मैं पूछती हूँ कि मैंने अंत तक सिर्फ यही कहा है, यानी डीजीपी ऑफिस में भी 28 दिसंबर को मैंने ये कहा है, और डीजीपी ऑफिस से निकलने के बाद एडीजी ब्रजभूषण से भी बात करने के बाद मैंने सिर्फ यही कहा है कि आप लोग कुछ मत करिए हमारे लिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि यह जो रिपोर्ट सीओ अमृत सिंह के द्वारा तैयार की गई है या कराई गई है वो मान्य है या नहीं मान्य है, सिर्फ इतना बता दीजिए हाँ या ना में। लेकिन इन लोगों के द्वारा कोई भी उत्तर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया। और उस दिन भी एसपी सिटी के द्वारा ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा हुआ था, और मैंने पूछा तो भी उनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष नहीं जवाब दिया गया। उसमें सलीके से यह शब्द लिखा गया था कि महिला संबंधी अपराधों में साजिश कहना गलत है, सिर्फ इतना लिखा था। मतलब ओवरऑल ऐसे उस चीज को दिखाया गया था कि वह
वो जो पहले इन लोगों के द्वारा दे दी गई है फर्जी रिपोर्ट, वो तो सब जगह न्यायालय में लग ही गया है, और अब जो इन लोगों के द्वारा बनाया गया है वो भी न्यायालय में जाएगा। हम नहीं ले जाएंगे तो फिर से अतुल राय के वकील लेके जाएंगे और उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट करेंगे कि इनका प्रभाव देखिए, इन्होंने रिपोर्ट बनवा दिया। और रिपोर्ट बनवाया तो बनवाया, फिर उसमें वो सब अपना दिमाग लगा के खेलेंगे भी, भाई इतने बड़े बड़े पैसे वाले वकील हैं तो छोटी छोटी बातों पर खेलेंगे, और उनका मान्य भी होगा। तो उनके खेलने के लिए वह सारी चीजें बनाई गई थी कि उन चीजों को न्यायालय देखे, अगर ईमानदार जज भी रहे तो उसको देखे तो यह तुरंत आदेश कर दे कि नहीं नहीं, इसमें चीजें कुछ तो गलत लग रही हैं, इसको और सही से आप लोग जांच करिए और तब सही से रिपोर्ट मेरे पास भेजिए। इस तरह की सारी फील्डिंग की गई थी इन लोगों के द्वारा। खैर उस समय और भी जो चीजें हुई वह सब आप लोगों को पता है। और एसपी सिटी के द्वारा कैसे लास्ट टाइम पे मतलब 2 जनवरी को मुझे गुमराह किया गया, मेरे किसी भी सवाल का फिर से जवाब नहीं दिया गया हमेशा की तरह, वह सारी चीजों को देखिए, सुनिए, और फिर से बोल रही हूँ कि उसको सेव करके रखिए और खुद भी सचेत हुई और अपने घर परिवार वालों को भी इस गैंग से सचेत करिए। और यह लोग जहां भी रहें वहां अपने आप को बचा के रखिए, अपने घर परिवार को बचा के रखिए, और चाहे जो हो जाए लेकिन पुलिस वालों के पास बिल्कुल भी मत जाइए। रिसीव किया। हेलो हेलो हेलो। एसपी सर से बात हो रही है? जी जी बताइए। जी सर, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। सर आपने कहा था कि मैं 7-8 बजे कॉल करूँ। जी 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 बताइए। जी सर। सर मुझे ये जो आपके पास जो भी सीईओ का चल रहा है अमरेश सिंह का, मुझे इसके बारे में सर जानकारी चाहिए थी कुछ। जी जी बताइए। सर इसमें क्या चल रहा है, मतलब आप सीईओ अमरेश सिंह की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं या नए सिरे से कर रहे हैं? नहीं, अमरेश सिंह का फिर उसके बाद कई एप्लीकेशन आप लोग का आया है, बेसिकली जो अमरेश सिंह वाला है वही चल रहा है उसी का। नहीं सर, मेरा कोई एप्लीकेशन आपके पास नहीं पहुंचा गया है। मेरा जो पहुंचा है वहाँ पे वो बयान है, और बयान के साथ 4 अक्टूबर को जो पहुंचा है वो मेरा सब साक्ष्य है जिस पे जांच करनी थी आपको। जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ ओवरऑल कि क्या ये नए सिरे से कोई जांच चल रही है या सीईओ अमरेश सिंह ने जो लिखा हुआ है रिपोर्ट उस पे जांच नहीं, चल रही है? नए सिरे से कोई ऐसी नहीं है। तो सर मेरा आपसे ये कहना भी है ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कि उस पे नए सिरे से कोई जांच मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ सीईओ अमरेश सिंह की चीजों पे चाहिए कि उन्होंने गलत किया है या सही किया है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। रिव्यू उसको किया जा रहा है कि उन्होंने जो भी चीजें लिखा है वो सही है या गलत। जी, तो सर मेरे को कुछ आपसे सवाल भी करने थे। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं करूं? जी जी बताओ। जी सर, मैं ये आपसे पूछ रही थी कि सर जेल में फोन नंबर पहुंचाना ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं? देखिए, जेल में अपराध तो आता है, मुकदमे लिखे जाते हैं इस पे, अगर कोई ऐसी चीजें मिल जाए कि उस पर आपत्तिजनक कोई वार्ता हो रही है। जी, तो सर अब मेरा ये कहना है कि सीईओ अमरेश सिंह ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें बड़े आसानी से, बड़े सरल शब्दों में, इतने बड़े पद पर होके, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस की बात है कि ये इतनी आसानी से यह बात लिखी कैसी गई है कि एक बसंत राय हैं, बसंत राय जाते हैं सीईओ सर के पास, अपना बयान देते हैं, बयान में खूब प्यार से स्वीकारते हैं सहर्ष कि मैं अंगद राय को जानता हूँ, मेरी उनसे बात होती रहती है और मैंने ही उनको नंबर पहुंचाया है और मैं उनका सब काम काज देखता हूँ, और ये चीजें सीईओ सर लिख भी देते हैं खूब शान से और खूब शान से उनको वापस भी भेज देते हैं। ऐसा कैसे सर? हमारी जो चीजें जब जबरदस्ती हमें गलत साबित किया जा रहा है। चीजों को भेजी गई है। जेल एक्चुअली सोनभद्र की जेल है ना, तो उसका जुरिस्डिक्शन यहाँ का आता नहीं है, तो वहाँ को लिखा गया है, वो जांच वहाँ से ही हो पाएगी। सर ये तो जवाब ही नहीं है ना। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ बसंत राय की बात हो रही है, मेरे को सोनभद्र जेल से या किसी जेल से क्या मतलब है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सीईओ सर ने बयान लिया है और उस बयान में बयान देने वाला खुद ही कह रहा है कि हाँ मेरी उनसे बात होती है और मेरे ही द्वारा नंबर उनके पास पहुँचाया गया है, और मैं केवल इस आधार पर किसी को नहीं किया जा सकता उसने जेल में कोई उससे बात किया क्या है, बाकी का कंटेंट क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जेल में अगर कोई यूज कर रहा है मोबाइल। नहीं सर, एक सेकंड सर, आपने शुरुआत में क्या बोला? मैं नहीं समझ पाई। आपने शुरुआत में सर क्या कहा? क्या सर ये जो मैं बसंत राय से रिलेटेड क्वेश्चन की हूँ इस पर आपने सर शुरुआत में क्या कहा? मुझे समझ में नहीं आया। हेलो हेलो हेलो
जी 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 सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे ये बसंत राय हैं, इनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं और अंगद राय से इनका जान पहचान है, और इनको बयान में इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इनको पता है कि अंगद राय को माननीय न्यायालय द्वारा सजा हो गई है, जिसमें वह काफी दिनों से जेल में है। अंगद राय ने मुझे फोन करके बताया कि आपके पास विजय तिवारी से पैसे भिजवाता हूँ, सत्यम राय को कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप उन्हें पैसे दे दो, जिस पर मैं दिनांक 1 मई की रात्रि 12:30 बजे वाराणसी पहुंचकर नगद 5 लाख रुपए सत्यम प्रकाश राय को दे दिया तथा अंगद राय से जैसे जैसे पैसे प्राप्त होते गए उसे विभिन्न तिथियों पे मैंने सत्यम प्रकाश राय के यूपीआई जो भी से भेजा इतना। तो इनका ये इसमें डायरेक्ट कहना है कि ये अंगद राय को जानते भी हैं और अंगद राय को इनको पता भी है कि अंगद राय को इनको माननीय न्यायालय द्वारा सजा हो गया है, और इनको ये भी पता है कि मतलब जो जिस नंबर पे अंगद राय से बात हो रही है वो नंबर इन्हीं के द्वारा दिया गया है, बसंत राय के ही द्वारा दिए हुए नंबर पे बसंत राय की बात किसी अपराधी से हो रही है। इनको सब पता है, फिर भी ये जानते हुए भी ये बात कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं और उस अपराधी के साथ अपना काम भी कर रहे हैं और अपराधी का किया कहा हुआ सारी चीजें ये करते जा रहे हैं। और ये बयान लेने के बाद सीओ सर ने छोड़ कैसे दिया? इतने जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं हमारे सीओ साहब? देखिए सर, हमारे सीओ साहब इतने जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? नहीं, अब आप उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है फोन पे। तो सर मेरा दुख ही यही है। बात हमारी सुन रहे जी। यहाँ न्यायालय में जिरह थोड़ी हो रही है, आप फोन कर रहे हो, हम न्यायालय में जिरह थोड़ी हो रही है, वकील की तरह से आप जिरह करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं सर, बिल्कुल जिरह क्यों हो रही है? नहीं, बात हमारी सुन लीजिए जी। फोन पे बातचीत की एक लिमिट होती है जी। ये हम आप न्यायालय में बहस नहीं कर रहे हैं कि फोन पे न्यायालय की तरह से बहस करें। जी सर। आप आर्ग्यू करें कि कैसे हो गया वो कैसे हो गया, आप वकील हैं और ये नहीं कोई नहीं सर। जी सर, आप बताइए। ठीक है, वो चीज गलत जांच का विषय हो सकता है। ये कोई अपराधी है या सजा याफ्ता अपराधी है, उससे किसी का रिलेशन है, तो रिलेशन क्यों है, कैसे है, उस रिलेशन का क्या कोई क्रिमिनल उसका इंटेंशन है या क्या चीजें, वो अलग एक इशू है जांच का। उसका इस प्रकरण से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो अलग एक जांच का दायरा, उसको गोपनीय जांच की जा सकती है। उनका अपराधी से संबंध है तो अपराधी ये भी अपराधी है या अपराधी नहीं है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक अलग इशू है, जब किसी अपराधी से बात करना कोई बहुत बड़ा इशू ही नहीं है और एक वो अलग जांच का विषय है, तो जबरदस्ती हमारे गवाह को क्यों अपराधी से बात किया हुआ साबित करके मेरे केस को साजिश साबित किया जा रहा है? संबंध किस स्तर का संबंध है? वो संबंध कोई आपराधिक कार्य करने के लिए संबंध है या उनके परिवार के हैं वो इस नाते बात कर रहे हैं या उनके रिश्तेदार हैं इस नाते बात कर रहे हैं? सर, ये जो आपने कहा कि ये कोर्ट नहीं है, तो मैं वही दोबारा आपसे खुद कह रही हूँ कि सर ये कोर्ट नहीं है। यहाँ मेरा सीधा सवाल है प्रशासन से कि ये सीओ साहब ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसकी गिरफ्तारी यहाँ बनती थी कि नहीं बनती थी? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सर मेरा दुख, उसके खिलाफ धारा थी, मुकदमा थी, सर मेरा दुख तो यही तो है कि मर्यादा होती है ना किसी चीज की। सर मैं आपको ये कह रही हूँ कि सर मेरा दुख ही यही है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो बड़ी आसानी से इजीली मेरे को यही जवाब दे रहा है कि वो तो सीओ साहब जानेंगे, वो तो सीओ साहब बताएंगे। हर चीज आप ही के हिसाब से नहीं हो जाएगी ना। अगर मैं सोच लूँ कि सारी चीजें हमारे हिसाब से हो जाएगी या सारी चीजें आपके हिसाब से हो जाएगी या सारी चीजें किसी और के हिसाब से हो जाएंगी, तो ये गलत है सोचना। तो सर ये यहाँ तो हिसाब किताब की तो कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ तो हिसाब किताब की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो बात। हेलो, 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 हेलो। अरेस्ट उन्होंने संभवतः जहाँ तक मुझे लगता है हिसाब से नहीं किया होगा, उनके खिलाफ FIR नहीं रहा होगा या कोई किसी चीज में वांटेड नहीं रहे होंगे। अभी अलग से एक जांच का विषय बन सकता है कि उनका उस अपराधी से संबंध है, उस संबंध क्यों है, कैसे है, क्या उसके रिश्तेदार हैं, क्या उसके मित्र हैं? अपराधी से मिलने जेल में आप जेल के बाहर जाइए नहीं, सर ये तो तुरंत जांच होनी चाहिए। अरे हमारी बात सुन लो भाई। जी सर, जेल में आप जाइए, जेल के बाहर सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं, तो सारे जेल से अपराधी से मिलने जाना सारे ये थोड़ी हो गए अपराधी हो गए। तो सर लेकिन उसमें जांच क्या होता है कि जो मिलने जा रहा है उसकी जांच हमारी, हम लोग भी जेल पे हमारा सर्विलांस होता है, सारी चीजें होती है, उसमें फोन पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक ही प्रशासन के दो अधिकारी एक ही बात पर दो तरह की अगर बातें करें तो सर हम जैसे लोग फिर क्या करें? क्या दो तरह की बातें हो गई?
अब सर मेरे गवाह को जिस तरीके से साबित किया जा रहा है, उन सीओ सर क्या के साबित किया जा रहा ही रिपोर्ट के बिहाफ पे पूरे ऑल इंडिया में ये न्यूज फैल गया कि साजिश हुई है। और साजिश क्या हुई है भाई? साजिश में कहीं ये तो मेरे को सुनाई ही नहीं दे रहा है कि ये प्रिया राय की बात हो रही है और प्रिया राय से साजिश करवाया जा रहा है और ये घटना घटी ही नहीं है, लेकिन इसको घटना को घटाना है। फिर भी साबित कर दिया गया उन सीओ साहब के। आपका सोचना सर मेरा सोचना कैसे है? ये आपका सर मेरा सोचना कैसे है? मेरा सोचना यह है कि किसी भी चीज के बारे में, किसी घटना के बारे में कोई चीज आया है, कोई नया तथ्य आया, कुछ आया, तो जांच उसकी होनी चाहिए, चाहे वो आप तो कहें सर या ये कोई कहे। जब ये बसंत राय जब जांच बयान उसकी दे हो रही रहे है, थे, तो ये जांच तथ्य आप तो क्यों उसी घबरा सामने रहे आ हो? गया। सर मैं जांच से घबरा रही हूँ। सर मैं जांच से घबरा रही हूँ। आप कर रहे हो फोन पे, आप तभी तो इतना आर्गुमेंट फोन पे कर रही हैं। ओह सर, मुझे नहीं पता था कि अगर किसी के साथ गलत हो और वो ऑफिशियली ऑन कॉल अपनी पीड़ा बताए और सवाल जवाब करे तो उसको आर्ग्यू कहते हैं और उसको भागना कहते हैं। सर मुझे नहीं पता क्या था। गलत किसने कर दिया भाई? सर उन्होंने आपको जांच करके अपना किया, अभी वो चीज हुई भी नहीं है, उसको फिर जांच करके कहते हैं, तो आपको सारी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं। मेरे पक्ष में खूब हो रही है। एक अधिकारी ने जांच किया, उसने अपनी सोच, अपने जो तथ्य थे उसके आधार पर जांच किया। सर सुनिए ना, मेरे पक्ष में खूब हो रही है सर। वो अगली जब डेट पड़ेगी हाई कोर्ट में वो निकलेगा और उसके बाद वो मेरे केस का पूरा मिटा देगा। हो रही है मेरे पक्ष में सर, हो रही है। आपने सही कहा सर, मेरे पक्ष में हो रही है। हाई कोर्ट पुलिस के जुरिडिक्शन में नहीं है, या कोई न्यायपालिका में कोई चीज होती है, हाई कोर्ट न्यायपालिका और की कोई एक्टिविटी पुलिस के जुरिडिक्शन में नहीं है। पुलिस के जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन न्यायपालिका का अलग वर्किंग होती है, पुलिस की लिखा पढ़ी से होके ही जुरिडिक्शन गुजरती है। पुलिस के लिखा पढ़ी से होके ही जुरिडिक्शन गुजरती है। पुलिस के लिखा पढ़ी से होके ही ज्यूरिडिक्शन गुजरती है। इस बात से हम और आप इनकार नहीं कर सकते। न्यायपालिका पे आपको विश्वास करना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए न्यायपालिका। और पहली बात तो ये कि मुझे अपने पक्ष में न्याय और अन्याय चाहिए ही नहीं, मुझे सीधा सच्चा जांच चाहिए, जो बहुत पहले हो चुकी है अतुल राय के पक्ष में। मुझे उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। आप सीधा और सच्चा न्याय के बाद जो सीधा होगा, जो सच्चा होगा, जो सही होगा वही होगा। तो सर आपने ये कैसे कह दिया कि मैं जांच से भाग रही हूँ, मैं जांच से घबरा रही हूँ? क्या आपको पता है कि हमारे ऊपर दो धोखाधड़ी के मुकदमे हो चुके हैं? फोन पे इतनी आर्गुमेंट कोई नहीं करता। आप अपना पक्ष दीजिए ना, आप अपना पक्ष दीजिए। अगर जांच हो रही है, आपका पक्ष मांगा जा रहा है, अपना पक्ष दीजिए। सर एक सेकंड, अगर फोन पर आर्ग्यू नहीं करता है तो क्या करता है? वो यूपी छोड़ के अगर कोई रह रहा है बाहर दिल्ली में, तो वो दिल्ली से हर हफ्ते बनारस आता है। सारे बिंदुओं पे आप अपना पक्ष एक लिखित आप करके ईमेल से भेज दीजिए या बाई पोस्ट। सर मैंने दिया तो है। तो सर सुनिए, तो मैं आपको बताने के लिए फोन की हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप सुनना नहीं चाहते हैं। जो सीधा होगा, जो सही होगा, जो सच्चा होगा वही होगा। हाँ तो सर कब होगा? सर सुनिए, तो कब होगा, यही तो सवाल है कि कब होगा। तो सर ये तो बताइए कि कब होगा, कब होगा? जो सीओ ने रिपोर्ट लगाई है, मेरे को पहला कॉल ही आया है लॉकडाउन में अप्रैल में, और उसमें रिपोर्ट लग गई है 8 अगस्त को, ठीक है? तो वो 8 अगस्त से अब तक उसमें क्या ऐसा जांच चल रहा है जो अभी तक वो अटका पड़ा है भाई? उसमें सिर्फ यही तो लिखना है कि हाँ जो अमृत सिंह ने लिखा है वो सही है या गलत है। रिपोर्ट उन्होंने लगा दिया, क्या कार्रवाई हो गई उसके? तो सर कार्रवाई करिए ना, यही तो मेरा दुख है। कार्रवाई आप करिए, अगर रिपोर्ट करके फिर से उसमें जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो क्या नुकसान क्या है? वेरीफाई करिए ना सर। नुकसान तो मेरा हो गया सर, मेरा नुकसान तो हो गया। मेरी माँ को मैंने 1.5 साल से देखा नहीं है, और जिस वजह से मैं उसको छोड़ के आई थी कि मैं अकेले ये लड़ाई लड़ूंगी ताकि मेरा छोटा भाई और मेरी विधवा माँ इन्वॉल्व न हो, उसको इन्वॉल्व कर दिया आप लोगों ने। सर आप लोगों ने उसको इन्वॉल्व कर दिया, और आप कह रहे हैं कि आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए। जो न्यायपालिका है जो है उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। अगर आप हर किसी पे अविश्वास करती हैं तो ये मतलब ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। जांच कर रही है, सर मैं आज ऑफिशियली आपको कह रही हूँ, आज ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मुझे आप लोगों पे अविश्वास है। फोन की बातचीत में कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं होता है। तो बहुत सुंदर सर, फोन के बाद क्या ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं होता है, लेकिन किसी के साजिश का बात इधर से उधर जोड़ तोड़ के और खुद साजिश करके उसको ऑफिशियली स्टेटमेंट बना के पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी को बदनाम कर दिया जाता है, और उसके बाद आप लोग एकदम आंख ऐसे फैला के इंतजार करते हैं कि मर क्यों नहीं रहे हैं कमीने, दो ही तो है, मर क्यों नहीं रहे हैं। वन साइडेड बात मत करिए, वन साइडेड बात हमारा नियंत्रण न्यायपालिका की कार्रवाई पे तो हमारा नियंत्रण है। और सर वन साइडेड बात आप कर रहे हैं, और ये ऑफिशियल पूरी जनता जान चुकी है, पूरी जनता हम वन साइडेड अगर बात करते तो अब तक जो जांच रिपोर्ट आई थी उसको ओके करके भेज चुके होते। तो सर आप, मेरा दुख तो यही है, आप उसको ओके करिए ना, आप उसको ओके करिए। अगर हाँ वो अमृत सिंह ने अगर सही रिपोर्ट, जो हमें सही लगे वो करेंगे कि हम आपके किसी जी सर जी आप मेरे कहने से क्यों करेंगे? जो सही और सच्चा जो आपने कहा सर, आप मेरे कहने से क्यों ओके करेंगे? अधिकारी को दबाव थोड़ी डाल सकती है।
अरे भाई, अब मैं आप किसी दबाव जांच भी डाल अधिकारी रही, को आज दबाव मेरी थोड़ी डाल पहली बार सकती आपसे है। बात हो रही है और मैं आप पे दबाव भी डाल रही। चलिए अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था कि ऐसे इसको कोई नहीं दबाव करता, डालना कहते हैं। जैसे आप कर रहे हैं ऐसे कोई चलिए। नहीं करता है, जांच अधिकारी पे दबाव नहीं ऐसे नहीं नहीं सर, डालता है बिल्कुल कोई। जो आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल वही किया आप जाता है। पहले नहीं गलत बात रिपोर्ट हमारी लगाया सुनिए, जाता है और उस गलत रिपोर्ट की अगर वजह जांच से अधिकारी से दो आप लड़के असंतुष्ट लड़की हैं, को पूरे ऑल ओवर इंडिया में बदनाम कर दिया जाता है, साथ में विधवा माँ को घसीट दिया जाता है। नहीं आप कोई लोगों बदनाम से ही नहीं तो किया मुझे जाता न्याय है। सीखना है मैं तो सर। हमारा नियंत्रण सर मीडिया आप पे ही है, लोगों को मैं तो तो देख हमारा के नियंत्रण यूथ आगे न्यायपालिका पे है। बढ़ेगी, आप ही लोगों को तो देख के, आप लोगों की न्याय प्रणाली देख के ही तो युद्ध इस देश की आगे बढ़ेगी और इस देश का भविष्य बहुत सुनहरा है सर। धन्यवाद आपका। भाई अगर बहुत ज्यादा हमारी न्याय सुनहरा प्रणाली है। अगर सही नहीं रहती तो जो अभियुक्त है वो जेल में नहीं आपकी न्याय होता। प्रणाली को सर मेरा सत प्रणाम है, मैं दूर से साष्टांग प्रणाम करती हूँ। आपके जैसा न्याय अफसर मैं क्या कहूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमारी गलती बस यही है ना कि उसने जो हमारे ऊपर पैसे लुटाने का प्रयास किया और हमने नहीं उसके सामने झुका, हम अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान के चक्कर में अपने आप को बेवकूफ बनाते रहे। वो चीजें वो प्रशासन पे लुटा रहा है और प्रशासन ऑलमोस्ट उसको निकाल चुका है। अब बस ऑफिशियली हाई कोर्ट तो कहना है कि देख रही हैं सारी चीजें। हाँ बिल्कुल मैं देख रही हूँ सर, मैं बिल्कुल देख रही हूँ। ये रिपोर्ट ऐसा कौन लगाता है, ये ऐसा रिपोर्ट कौन लगाता है? कर रही हैं सर ये रिपोर्ट ऐसा कौन लगाता है जिसमें सर कौन सा लैंग्वेज, सर कौन सा लैंग्वेज, कोई उठपटांग बात आप नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। सर कौन सा लैंग्वेज आपने कोई उठपटांग बात आप नहीं करेंगे, मैं ये चीज सुनने का बिल्कुल बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप मुझे जानते नहीं अभी मैं मेरे बारे में आप जानती हैं। ऐसे आप जनरलाइज स्टेटमेंट आप मत दीजिएगा सर, आप मेरे को जेल भेज दीजिए। कोई जनरलाइज स्टेटमेंट ऐसे मत दीजिएगा, सारे लोग ऐसे हैं तो ऐसा है तो ये आप मेरे को मैं जेल बता रहा भेज हूँ। दीजिए सर, मैं साजिश करता हूँ, मेरे को जेल भेज दीजिए। अब तो साबित हो नहीं, गया, अब तो मैं आपको वो इस तरह की चीजें सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। मैंने तो 6 नवंबर को ही ऑफिशियली कह दिया था कि अब मेरे को बात हमारी सुनिए, आपको टू दी पॉइंट अपने केस के बारे में कोई बात कहनी हो तो सर मैं केस की ही तो बात कर रही थी। सर मैं केस की ही तो बात कर रही थी, तो आप ही तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाने लगे थे। सर मैं तो ऑफिशियली अपने केस की ही पड़ताल कर रही थी। आप ही बोल रही हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, तब से तो आप ही बोल रही हो। तो सर आप मेरे को बताइए, ऐसा बोल रही हैं। एक अधिकारी ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है कि एक अधिकारी ये कैसे कह सकता है कि आप जांच से भाग क्यों रही हैं, आप जांच से घबरा क्यों रही हैं? इस तरह का स्टेटमेंट कौन देता है? क्या फोन करके मेरे ऊपर दबाव बना रही हैं? आप फोन करके मेरे ऊपर दबाव बना रही हैं? हाँ सर बिल्कुल, हमारी दबाव बना रही है जांच अधिकारी के ऊपर। आप जी सर, हमारी औकात हो गई है जांच अधिकारी के ऊपर दबाव बना रही है फोन करके। ठीक है सर, आप बहुत सच्चे हैं सर। हम ही जैसे लोग तो अब आप लोगों पे दबाव बना रहे हैं, तभी तो रिपोर्ट लग रहा है, तभी तो रिपोर्ट लग रहा है कि हम साजिश करते हैं। बिल्कुल सर, हम आप पे दबाव बना रहे हैं। हम दबाव नहीं बनाते तो ऐसा रिपोर्ट कहाँ से लगता कि साजिश के तहत हुआ है रेप का केस। बहुत सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर बताने के लिए कि हम आप पे वो कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, दबाव बनाने की कोशिश आप मत करिएगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश मत करिएगा। आप जो कहेंगे वही सही होगा, जो सच्चा होगा वही कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई आपकी दिख रही है, आपकी कार्रवाई दिख रही है। मैं तो न्यायपालिका पे हमारा नियंत्रण है, मैं तो मीडिया पे हमारा नियंत्रण है सर। तो ये बताइए कि आपके ही रिपोर्ट हमारी कार्रवाई अगर नहीं रहती तो अभी तक अभी जेल में नहीं होता। एक सेकंड, आपके ही द्वारा लगाई हुई रिपोर्ट पे हमारे चरित्र का हनन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, साथ में विधवा माँ को घसीटा जा रहा है, जिसको देखने के लिए मैं 1.5 साल से तड़प रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि वो सब आपके वो उसमें आता ही नहीं है अंडर में। ये तो गजब हाल है भैया। मतलब आपका चिट भी आपका, आप मेरे को ये भी साबित कर रहे हैं कि मैं साजिश करता हूँ, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैं आप पे दबाव भी बना रही हूँ, तीसरी तरफ आप मेरे ही अगेंस्ट चीजें भी किए जा रहे हैं। सब कुछ आप ही का गजब हाल है, गजब हाल है भाई। मैं मेरे केस से रिलेटेड सवाल कर रही हूँ सर, मैं मेरे केस से रिलेटेड सवाल कर रही हूँ, तो आप मेरे को कह रहे हैं कि आप जांच से भाग क्यों रही हैं? आपको पता है कि मेरा गवाह उस पे 376 के मुकदमे हो गए, जिसमें एक निर्दोष लड़का 5 महीने जेल काटा था, आपको पता है? और आप कह रहे हैं कि मैं जांच से भाग रही हूँ। जांच से भागने वाली होती ना तो आज मैं इतना कष्ट नहीं काट रही होती जो आप लोगों की वजह से मुझे सहने को मिल रहा है कि मेरी विधवा माँ को घसीटा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो आपकी जवाबदेही है ही नहीं। गजब भाई, आप ही के रिपोर्ट को दिखा रहे हैं मीडिया वाले, और मेरी माँ को पता नहीं क्या कह रहे हैं कि अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो वो मीडिया वाले बोल दिए आप ही के रिपोर्ट के भी यहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि मीडिया हमारे नियंत्रण में थोड़ी है। तो मीडिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। कैसे दिखा रही है? आपके रिपोर्ट को मीडिया कैसे दिखा रही है? सर आपको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में ना नाक रगड़ के मर जाना चाहिए कि हेलो, सत्यम जी से बात हुई क्या? नहीं, कौन बोल रहा? मैं एसपी सिटी बोल रहा हूँ वाराणसी से। आप कौन बोल रहे हैं? मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, ये 2-3 चीजें बतानी थी इसमें। आपके 2-3 एप्लीकेशन आए हुए थे। हेलो, कर लीजिए, बात कर लीजिए। हेलो हेलो जी, सत्यम बोल रहे हैं? जी 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 सर, प्रणाम। मैं एसपी सिटी बोल रहा हूँ। जी सर, प्रणाम।
दो तीन चीजें बताना था कि आपके 2-3 प्रार्थना पत्र आए हुए थे जी यहाँ पे, 2-3 रेफरेंस थे यहाँ पे, जी तो उसमें जो कार्रवाई इधर हुई है उसको आपको बताना था। जी जो भी चीजें आपने उसमें रिक्वेस्ट किया था अपने एप्लीकेशन में, जी उस पे आप लोग के एप्लीकेशन पे 2 FIR हमने लिखवा दिया लंका थाने पे। जी सर, दोनों में कौन चूंकि कौन कौन जी से थे सर? एक एप्लीकेशन आपका आया था, एक एप्लीकेशन प्रिया राय के नाम से आया था, जिसमें अच्छा, उसपे जी सोशल मीडिया पे बदतमीजी करने का ये सारी जी चीजें थी। तो जहाँ से चीजें सही पाई गई तो उसको FIR उसकी विधिवत जी लिखवा कर वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है थाना लंका के द्वारा। जी जी पहली चीज तो ये है। जी और उसमें जो आपके पास एविडेंस वगैरह जो भी हो, आईओ आपसे संपर्क करें, अगर आप उनको दे देंगे तो बेहतर रहेगा। उसका सर, जो भी है उसका उस सिलसिले में अब मुझे याद आ गया, आयो सर ने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन उस समय हाँ, चीज़ें इतनी डिस्टर्बिंग अभी भी तो है सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखो, हमने 3-4 बार सर एविडेंस सारे दिए और जा करके दिए, जैसे जैसे हाँ, कहा गया, सारे ऑफिशियल नंबर पे भी, और हम लोगों के पास पड़े हुए हैं कि व्हाट्सएप पे हमने सारी चीज़ें भेजी। ठीक है। आप उसको बना करके बाई पोस्ट हमारे पास भेज दीजिएगा, तो मैं उनको आईओ को भेज दूंगा, हमारे कार्यालय में भेज दीजिएगा, जैसे भी आपको जी। लेकिन सर उसमें एक जो FIR हुआ है लंका वाले में, उसमें सर मेरा एकदम डायरेक्ट यही है, आपसे निवेदन भी है सर, और यही मेरे मन में गलानी है कि उसमें अतुल राय का नाम क्यों नहीं है सर? चलिए, इन्वेस्टिगेशन वो सब जो आपने लिखा हुआ था, जी जी वो सारी चीजें आप उसके कंटेंट में वो सारी चीजें लिखी गई हैं, जी ठीक है ना? जी आपने अपने एप्लीकेशन में जो भी जी चीजें पूरी लिखी थी, जी जी वो सारा कंटेंट उसमें FIR में लिखा। नाम किसका है किसका नहीं है उससे मत जाइए आप। FIR का जो कंटेंट है, जो आपने मैटर लिखा था अपने एप्लीकेशन में, वो पूरा मैटर लिखा हुआ है और वही मैटर इन्वेस्टिगेट होता है। हाँ, तो जो इन्वेस्टिगेशन जो होता है, वो जो पूरा मैटर लिखा सर, हुआ है, वो सर, पूरा मैटर वही इन्वेस्टिगेट होता है। उसके आधार पे मुझे मैं बिल्कुल मैं सर एक चीज कह रहा हूँ कि हाँ, जब हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हमारे साथ जो भी इस समय घटना हो रही है, वो सब के सब अतुल राय के द्वारा प्रायोजित और सुनियोजित तरीके से। तो सर मेरा जिस भी जगह पे जी जी आप क्योंकि खुद भी लड़ाई लड़ते लीगल सिस्टम के काफी जानकार आप हो गए हैं, तो आपको पता होगा इसमें बयान में सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है जी न्यायालय में केस चलाने के लिए, जी कई चीजों की आवश्यकता होती है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, जिस तरह का केस रहता है, फिर आपके बयान, सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उसमें। तो वो सारी चीजें आप कर दीजिएगा, और जो भी दोषी होगा उसमें, अगर उनका कोई जिन्होंने ये चीजें लिखा है कोई कनेक्शन उनसे मिल जाएगा, हम साइबर से भी डिटेल निकलवाएंगे, तो मतलब जो भी रहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो सर एकदम मैं आपको सर भेज रहा हूँ ना सर, एकदम पूरी तरीके से। अब बताइए, मैं इस समय लेफ्ट हैंड से आपसे मोबाइल पकड़ के बात कर रहा हूँ, उसकी मेरी उंगली टूटी हुई है, अभी मेरे राइट हैंड का पूरा आप अपनी सुविधा के अनुसार जी, लेकिन हमारे पास उनका प्रभाव सब लोग जान रहे हैं कि अब देखिए कि शासन सत्ता में किस तरीके से आप किसी का कोई प्रभाव नहीं। आप ये मान लो, किसी का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अब आगे देखो, 2 चीजें ये थी, बाकी आपने एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ था जी, उसमें 2 लोग पे और आरोप लगाए हुए थे जी। एक संजय राय नाम के आदमी पे, जो कि आपका रिलेटिव या क्या है, सब इंस्पेक्टर है, उस पे आरोप लगाया गया था। अगला जी जी हाँ, तो प्रथम दृष्टया संजय राय जहाँ पे भी थे उसकी जानकारी करके संजय राय को के ऊपर कार्रवाई हो गई है, निलंबित कर दिया गया है जी, सस्पेंड हो गए हैं। उनकी अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जी इनिशिएट हो गई है, स्टार्ट हो गई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है जी, और उसमें जो भी चीजें उनकी गलती जो भी पाई जाएगी, जितनी गलती पाई जाएगी उतनी सजा उनको मिलेगी। अच्छा, दूसरा एक आपका था कि आपका जो केस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उसमें एक जांच यहाँ पे हुई थी, जांच में उसको कॉन्स्पिरेसी लिख दिया गया था जी। उस पर फिर हमारे पास आया था टिप्पणी, उस पर भी हमने अपना वो कर दिया है जी उस चीज को। तो उसमें जो जिसने जांच किया था उनके ऊपर भी कार्रवाई हो गई है, निलंबन उनका भी शासन के द्वारा जी, उनको भी निलंबित कर दिया गया है जी। तो ये तीनों चारों चीजें मतलब इसमें हुई है, नया डेवलपमेंट है सर ये जो अभी आप बता रहे हैं कि तीसरा और चौथा, तो तीसरा चौथा तो सर एक ही प्रकरण है ना? क्या तीसरा चौथा? जैसे संजय राय पे जो कार्रवाई हुई है वो तो उस जांच से ही संबंधित है ना? हाँ, वही आपने अपने एप्लीकेशन में भी लिखा है और इधर जो आपने बयान दिए उस बयानों में भी ये चीजें रही हैं, तो सारी चीजों को हम एज ए होल लेकर के चल रहे हैं जी। तो सर आपने जिस आधार पे जी, आप जैसे एसएसपी साहब से मिले थे, वहाँ आपने तमाम सारी ग्रीवेंसेस अपनी रखी थी, समस्याएं अपनी बताई थी, उसको आपने प्रार्थना पत्र जो लिख करके भेजा था, उस प्रार्थना पत्र में जो भी कंटेंट लिखा हुआ था उसको आपने इधर उधर तमाम सारी चीजें बताई, किसी से वार्ता में बताई, वो सारी चीजों को हम लेकर के साथ चल रहे हैं।
जी तो उसमें संजय राय के खिलाफ तमाम सारी चीजें लिखी हुई थी, उसके आधार पर संजय राय पे कार्रवाई हुई है। जी यहाँ पे एक क्षेत्राधिकारी ने उसकी जांच किया था, उसमें जी आपका कहना था कि उन्होंने गलत किया है, उसकी जांच हुई, मेरे द्वारा जांच की गई जी और उसमें भी कार्रवाई हो गई, उनका भी निलंबन जी हो गया है। और सर उनकी भी उसमें विभागीय उसमें जांच सर चल रही है। ये लोग झूठा बयान जो दिए हैं, जैसे अमृतेश सिंह सब्बल हैं, उनका भी मैं आपको ऑडियो अब उपलब्ध जी बयान ऐसा है, देखिए ना, उतनी तो वो है कि बयान कोई कुछ भी दे सकता है, उससे जी बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं है। ठीक है, उन्होंने दिया है, आपको लगता है कि आप डिफेमेशन का उनके ऊपर वो दायर कर सकते हैं, तमाम सारे लीगल ऑप्शन आपके पास हैं उसके बारे में कि अगर किसी ने कोई चीज गलत लिखा है, गलत कहा है, ठीक है ना। जी तो अभी फिलहाल जो ये चारों पांचों कार्रवाइयां जो मैंने बताया, ये कार्रवाई आप वाले केस में हुई है। जी जी उसको आप चाहे तो जांच जो हुआ है, जिसमें पिछली वाली जांच जिससे आपको आपत्ति थी, उसको खारिज किया गया है। जी उसको कॉपी आप लेकर के आप अपने तरीके से जैसे चाहें वैसे उसमें न्यायालय में जहाँ भी यूज करना चाहें वहाँ यूज कर सकते हैं। तो सर वो वही हमें उपलब्ध करा दीजिए सर, जो आपके उसको आपको मतलब जो प्रोसेस उसका निर्धारित उसी से लेना पड़ेगा। जी तो आप या तो किसी को भेज दीजिएगा यहाँ पे, या कोई होगा अच्छा। तो उसको बता दिया जाएगा। हाँ ना। और तीसरा सर एक रिक्वेस्ट और था आपके लिए, सिक्योरिटी का एसएसपी साहब ने किया, यहाँ से सिक्योरिटी भेजी है जी आपके और इनके साथ, प्रिया के साथ। जी 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 सर। तो सिक्योरिटी लोग संभवतः आपसे संपर्क कर रहे हैं, उनको मतलब मना कर दे रहे हैं आप, या कह तो उसको मना मत कर, सिक्योरिटी अपने साथ आप रख लीजिए। एसएसपी सर की बात कर रहे हैं, मैं सर अंत में आपसे एक निवेदन के साथ कह दे रहा हूँ कि हम लोग खुद चाहते हैं, मैं एकदम दिल से आपको कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी कुछ भले ही बड़े पद पे न रहे हों, लेकिन मेरा पुलिस परिवार से व्यक्तिगत मैं आपको एकदम अपना दिली इच्छा बताऊं, मैं बनारस के सारे थानों पे पिताजी के साथ साइकिल पे ही गया हूं, लेकिन गया हूं और मैंने बराबर। कहाँ पे थे पिताजी आपके? पापा सर बनारस में ही, मतलब ज्यादातर तो पोस्टिंग हम लोग बचपन से देखें तो पापा का जी हेड कांस्टेबल से ही रिटायर हुए हैं। तो हमने देखा है सर कि कितना पुलिस पे आरोप प्रत्यारोप चाहे जो भी लगता है, सामान्य आदमी भी पुलिस को, लेकिन सर हम लोग अंतिम तक पचाते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी का फेवर नहीं चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें न्याय चाहिए, वो जो भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जिस भी तरीके से। लेकिन सर अंत में हमें चीज़ें करनी पड़ी। और एसएसपी सर की आप बात कर रहे हैं सर, तो मैं सर का मान रखने के लिए, सिर्फ सर का मान रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो जिस तरीके से अमरेश सर ने या इन लोगों ने किया सर, हम लोग मतलब मैं खूब अपने को मानता था कि मैं मेरे अंदर जी खत्म हो गई है वो चीजें तो, खत्म हो गई। तो सर अभी हम लोग उधर है नहीं, अभी हम लोगों को सर मतलब कल ये जाएंगी न्यायालय में भी हम लोगों पे वो हमला करा के और इस तरीके की चीजें, तो उसके बाद हम लोग नहीं, तो आप न्यायालय में सिक्योरिटी लेकर के तब जाइएगा, सिक्योरिटी आपके लिए भेजी गई है, तो आप लेकर के तभी साथ में तो सर वही ये कल पहुंचने वाली हैं, तो हम लोग शाम में या रात में एक बार वहाँ आप कहिए कि किन से हम लोग संपर्क कर लें। फोन तो संपर्क कर रहा है, संभवतः संपर्क कर रहा है, जो सिक्योरिटी वाले लोग गए हैं, तो वो सर संपर्क कर रहे हैं। एक चीज और हो जाए कि वो जो पुराने हमारे सिक्योरिटी वाले थे वो सर सही थे और वो बनारस में ही हैं। जी अच्छा, चलिए अभी फिलहाल जो चला गया उसको आप रख लीजिए, बाकी हम अभी को बात कर लेंगे। पुराने वाले जो थे वो भी हैं जनपद में कि नहीं है? हाँ। वो कहाँ पे है पुराने जो लोग थे? सर पुराने वहीं दशाश्वमेध पे हैं वो, थाने पे। हाँ दशाश्वमेध पे। तो उनका नाम आप हमको मैसेज कर दीजिए, जो पुराने लोग थे, अगर आपको। जी सर वही, क्योंकि सर अब इस तरीके से किसी को वो आप सर जानेंगे तब तो उन लोगों पे, वो लोगों के छुपे इतने लोग हैं कि वही लोग तो अंदर तो वो पूरा लोकेशन इधर उधर ये वो, तो वो सब चीजें सर बहुत संदिग्ध उन्होंने बना दी है। तो बस यही है, हम आपको मैसेज कर दे रहे हैं सर, संभव तो वही। जी 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 ठीक है सर। इनको अभी आप रोक लीजिए, जो सिक्योरिटी के लिए गए हैं, आप इनको लेकर के कोर्ट को सारी चीजें करा लीजिएगा। हाँ तो अभी हम लोग बाहर हैं और अभी तो उनका मान लीजिए कि फोन नहीं आया, तो अभी कल आप उनसे टाई अप कर लीजिए कि कहाँ पे मतलब मिलिए, या कहीं आप जैसे वो अपना शेड्यूल के हिसाब से जी उनसे टाई अप कर लीजिए कि साथ साथ वो आपके रहेंगे।